और अविनाश के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखाई दी। वजीरपुर में AQI 421 और मुंडका में AQI 419 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया है और जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया है और जिससे इस AQI से श्वास संबंधी गंभीर बीमारी होने की आशंका बनी हुई है। जिस स्तर पर यह दर्ज किया जा रहा है, आपको बता दें कि सामान्य वायु की जो गुणवत्ता है उससे कहीं ज़्यादा ये AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा बेहद ख़राब हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर जो है वो छठ पूजा पर भी पड़ चुका है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम एन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते। रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने नाम लिए बिना कहा कि बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बढ़ते प्रदूषण के विरोध स्वरूप दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अमरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा कोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि वो याचिकाकर्ता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और जो बात वो कह रहे हैं उसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। उसकी वजह है, कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपको अनुमति दे देते हैं तो ये खुद आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। यमुना का पानी इस वक्त इतना प्रदूषित है कि अगर कोई भी उसके भीतर जाता है तो उसका बीमार होना निश्चित है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि आप एकदम 11th आवर पे, यानी कि अब त्योहार सर पे है, बिल्कुल शुरू हो चुका है और तब आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट इसमें दखल दे। रमा, जहां तक इस पर पाबंदी की बात है तो ये रोक जो यमुना में पानी में जाने की या उसके तट पर पूजा करने की जो रोक है वो कोविड के समय से ही चल रही है। दिल्ली सरकार ने कोविड के दौरान ये आदेश निकाला था, हालांकि उस वक्त उस आदेश की मंशा दूसरी थी, उस वक्त संक्रमण रोकने की थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पॉल्यूशन के चलते उसी आदेश को बरकरार रखना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये वाकई गंभीर विषय है, लेकिन ये एक दिन का विषय नहीं है कि हम रातों रात यमुना की सफाई हो जाए। किसी को भी अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो खुद उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 1000 स्पॉट्स बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की ओर से, जो जानकारी दी गई है अलग अलग, वहां पर जाकर के आप पूजा करें। भविष्य की जो आपकी के जो प्रस्ताव है आपके कि आप खुद उसको साफ करेंगे, सफाई करेंगे ताकि अगले साल छठ मनाई जा सके इन तटों पर, वो सब बाद का विषय है। उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सुनवाई हो। और कोर्ट ने इस बीच में नाराजगी भी जताई इस बात को लेकर के कि पूरी दिल्ली का कई इलाकों का अनट्रीटेड सीवेज नदी में गिर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से। यही वजह है कि इतनी बुरी स्थिति में ये नदी पहुंच चुकी है कि वहां का पानी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बिल्कुल, प्रदूषण पर और यमुना की स्थिति पर कोर्ट पहले भी कई बार नाराजगी जता चुका है। अमरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट का ये फैसला है, ये जो स्वाभाविक ही था और लग भी रहा था कि इस तरह से होगा, जिस तरह से यमुना में प्रदूषण था, लगातार जो है इसकी बात उठाई भी जा रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार इसको साफ करने में नाकाम रही।
रमा, ये बिल्कुल साफ तौर पर पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि लगभग यही स्थिति होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से देखें तो यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है और उसका जल जो है डूबने मतलब यानी कि नहाने और आचमन करने के लायक नहीं। और जो परंपरा है कि छठ के दौरान जो महाव्रती हैं वो ये डूबते और उगते सूर्य का अर्घ करते हुए यमुना में स्नान करते हैं और आचमन लेते हैं। ऐसे में जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक गंभीर फैसला है और ये सवाल उठाता है कि वास्तव में दिल्ली सरकार ने किस तरह के काम किए। पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस समय दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर खड़ा हूं और इस वक्त की जो तस्वीर है, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला आने के तुरंत बाद की जो तस्वीर है, देखिए मेरे पीछे पूरा आपको जो है सफेद एक अमोनियम की लेयर दिखाई देगी। बाकायदा जो दिल्ली जल बोर्ड है वो अभी भी सफाई में जुटा हुआ है। बाकायदा जो है जल का पानी को आगे जाके रोका जा रहा है और सफेद सिल्ट चादर है। और इसके बाद भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी पूरी यमुना जो है पॉल्यूटेड है। कैमरामैन मॉन्टी मूव करेंगे उस तस्वीर को, देखिए एक कितनी गंभीर और बेहद गंभीर तस्वीर आपको दिखेगी। एक बड़ी जो लेयर है, जो पानी का जो बहाव है सफेद सिल्ट की तरह आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन वर्तमान की जो तस्वीर है वो यही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मुद्दों को सवाल उठाया कि एक दिन में यमुना पॉल्यूटेड नहीं होगी। लेकिन रमा, एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर वजह क्या रही। देखिए मेरे साथ निशा अग्रवाल जी हैं जो पर्यावरणविद हैं और खाद्य मामलों की जानकार। उनके पास एक महत्वपूर्ण डेटा है। निशा जी, जो डेटा है आपके पास वो डेटा क्या है, किसका डेटा है और इसमें क्या कहा गया है? मेरे पास दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिससे तो यही पता चलता है कि जो दिल्ली में यमुना रिवर का जो पोल्यूशन है वो बाहर से पीछे से नहीं आ रहा है, वो दिल्ली में ही बढ़ रहा है। जिसके हिसाब से जब यमुना नदी पाला में एंटर करती है तो उसका पोल्यूशन लेवल उस स्तर तक का नहीं है, ना पीएच लेवल उतना है। पीएच सिर्फ न्यूट्रल पीएच है 7.32, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते जब वजीराबाद, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों को जब ये यमुना नदी क्रॉस करती है तो यह पीएच लेवल धीरे धीरे एसिडिक रेंज में होता जा रहा है, मतलब वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इसी तरह से सीओडी एंड बीओडी लेवल्स जो कि कम होने चाहिए 3 mg पर लीटर या उससे कम होने चाहिए, वो भी 1.3 से बढ़ते बढ़ते 54 तक की रेंज में पहुंच रहा है। इससे यह पता चलता है कि इन सब जगहों पर धीरे धीरे पॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है यमुना नदी के अंदर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो 5 mg पर लीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए, वह पाला में तो 9.6 mg पर लीटर था, बट जैसे जैसे वह आगरा कांट ओखला बैरेज तक गया तो वो नील हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब अब इस पानी में कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो कोई भी फिश या वो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखिए रमा, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जो 7 मार्च 2024 की है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि यमुना जब दिल्ली में प्रवेश कर रही है तो उसका जल जो है स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जैसे ही वो पाला से वजीराबाद आती है यमुना पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके बाद जब वो आईएसबीटी का रुख करती है, आईटीओ ब्रिज जाती है, निजामुद्दीन ब्रिज और जाके ओखला ब्रिज पे जो इसका पॉल्यूशन लेवल है बहुत हाई हो जाता है। और उसके बाद जो है जो ये रिवर जो यमुना है आगरा कैनाल की ओर ओखला ब्रिज होते हुए आगे निकलती है। और ये वही ब्रिज है जिसकी बात कर रही है निशा जी। और जो एक कंट्रोल जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो रिपोर्ट है वो लेटेस्ट रिपोर्ट है और ये वेबसाइट पे भी है। तो ये गंभीर स्थिति अमरेंद्र दिखाई देती है, कहीं ना कहीं काफी गंभीर स्थिति दिखाई देती है। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे यमुना की स्थिति की बात हो, हाईकोर्ट जो है पहले भी कई बार जो है फटकार लगा चुका है, कई बार सवाल पूछ चुका है। इस बार भी क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? और जो दिल्ली सरकार की जो रिप्लाई आती है उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रयासों को जो हाईकोर्ट का फैसला है वो झटका देते हुए दिखाई देता है। देखिए, आज तो हाईकोर्ट ने किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन ये कहा जरूर कोर्ट ने कि ये सारा खेल वोटों की राजनीति का है। यही वजह है कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर इलीगल कॉलोनीज यमुना के जो रिवर बेड है वहां पर बसाई गई हैं और अभी भी 240-41 झुग्गियां वहां पर हैं जिनको नहीं हटाया गया है। वजह राजनीति, यहां तक कोर्ट ने कमेंट किया और ये कहा कि इसको लेकर के आप लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं अलग अलग पार्टीज, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर एक ठोस नीति की जरूरत है। ओवरनाइट कोर्ट के दखल से नदी को साफ नहीं किया जा सकता, ये लगातार कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा
और इस बीच में ये भी कोर्ट ने कहा कि सबको पता है, ये जानकारी सबको है कि किस तरह से कई जगहों पर बिना ट्रीटमेंट के सीधे नाले यमुना में गिर रहे हैं। इनको रोकने के लिए चाहे वो नगर निगम के स्तर पर कार्रवाई की जरूरत हो, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जरूरत हो, वो कार्रवाई कहाँ हुई है, इस तरह की टिप्पणियां कोर्ट ने की। हालांकि कोई डायरेक्शन आज कोर्ट ने इसको लेकर के जारी नहीं की कि दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में कैसे करेगी। टिप्पणियां ही अपने आप में बताती है विकास कि कहीं ना कहीं जो काम नहीं हुआ है उस पर कोर्ट की सख्ती है, कोर्ट की नाराजगी है। ये टिप्पणियां ही अपने आप में काफी हैं। अमरेंद्र से भी इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमरेंद्र, जब दिल्ली सरकार से बात होती है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब भी बात होती है वो जो साथ में लगती हुई स्टेट्स हैं, नदी के लिए भी, पॉल्यूशन के लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जो पंजाब का नाम है उसको स्किप कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूपी का नाम लेते हैं या फिर और जो बीजेपी शासित स्टेट्स हैं उनका नाम लेते हैं। अब जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पर जो कॉलोनी है या जो फिर यमुना के अंदर जो नाले सीधे गिरते हैं वो पूरा काम नगर निगम के अंदर या फिर राज्य सरकार के अंदर जो है वो आता है, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो पोल है वो खुलती हुई इसमें दिखाई देती है कि इसके लिए जो गंभीर प्रयास है वो नहीं किया गया। रमा, निश्चित तौर पे ये गंभीर प्रयास कभी भी दिल्ली सरकार ने नहीं किए हैं और साफ तौर पर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को मैं कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि 2025 तक जो है पवित्र पावनी यमुना इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि उसमें लोग डुबकियां लगाएंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आज अपना फैसला दिया उसमें दो अहम बातें कही, जहां एक और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से लतेड़ा है, पूरी तरह से फटकार लगाई और कहा है इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने एक अहम बात और कही, उन्होंने कोट किया कि पिछले दिनों जो है एक व्यक्ति जो है यमुना में गए और वो उन्होंने स्नान किया और उसके बाद वो आईसीयू में भर्ती हुए और डीडी न्यूज ने उस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे कैमरे के सामने यमुना में उतरते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद वो राम मनोहर लोहिया में भर्ती होते हैं और उनको जो है इचिंग की शिकायत होती है और ये बताता है कि यमुना कितना पॉल्यूटेड है। और जो निशा जी अभी चर्चा कर रही थी, निशा जी के पास एक रिपोर्ट और है जिसका मैं एक सेकंड में उसका भी वर्णन करना चाहूंगा। निशा जी ने जो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 10 सालों से जो डेटा है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, निशा जी 10 सालों से 16 से लेके और 24 तक लगातार दिल्ली नंबर 1 पॉल्यूशन पे रहा यमुना में। वो क्या रिपोर्ट है वो बताएं। ये वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही वो रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 2016 से लेकर 2000 पॉल्यूटेड स्ट्रेच एरिया में आती है। वो उसकी प्रायोरिटी लेवल 1 है और वो तब भी 1 था और आज भी वो 1 ही है। इसका मतलब दिल्ली का पोल्यूशन यमुना रिवर का कम नहीं हुआ है, बड़ा ही है। यानी कि रमा, जो आपने सवाल किया उसका 16 से भी बात करें तो 16 से 24 तक दिल्ली सरकार के जो कार्रवाई थी, दिल्ली सरकार की जो नीतियां थी यमुना को स्वच्छ करने के लिए बिल्कुल शून्य नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हो, लगातार यूपी और हरियाणा की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपना बचाव दिखता है। लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है और लगातार दिल्ली की राजधानी दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली सरकार से सवाल कर रही है कि इस पवित्र पावनी यमुना को स्वच्छ करने के वादे किए थे, कस्में खाई थी, वो कस्में कहाँ गई। और आस्था के इस महापर्व पे अगर आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हमें इस यमुना में आचमन करने से रोका है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये साफ तौर पर दिल्ली की जनता पूछ रही है, जिसका जवाब भविष्य में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को देना होगा। रमा, बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं और जिस तरह से आपने रिपोर्ट भी दिखाई है कि जब पानी वहाँ से आता है तो ऑक्सीजन लेवल उसमें क्या होता है और कहाँ पर आकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो काम करने में खामी है, प्रयासों में खामी है, वो दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और विकास आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम